जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम ठाकुर वीएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि शनिवार को मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। बहुत सारे प्रतियोगी जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया था, फिज़िकल दिया था, उनको इसका इंतज़ार था लंबे समय से। हमारे यहाँ भी लगभग 300 बच्चों ने फिज़िकल दिया था और रविवार को चूँकि संस्थान का अवकाश था तो आज हम पता कर रहे हैं कि कितने फाइनल सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए। 1-2 दिन में उसका वीडियो भी हम आपके समक्ष डालेंगे। उसी में से एक छात्र अभी हमारे साथ है, शिवम परिहार, और शिवम परिहार का अंतिम रूप से चयन मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक में हो चुका है। तो हम बात करेंगे इनसे, इनका पेपर कब था, किस शिफ्ट में था, कितने नंबर आए थे और नॉर्मलाइज होकर इनके कितने नंबर हो गए और किस तरह से इन्होंने तैयारी की, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो शिवम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके चयन की। थैंक यू सर। आप बताओ कि कब आपका पेपर था, कितने नंबर थे और नॉर्मलाइज होके उस कितने नंबर आपके हो गए? सर मेरा पेपर 13 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में था। मेरे रो मार्क्स 78 मार्क्स थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे 83 मार्क्स हो गए। 83 मार्क्स। कैटेगरी क्या है आपकी? जनरल कैटेगरी। हाँ। तो शिवम, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देखो, आप जानते हैं बहुत हाई गया, 80 नंबर के लगभग जनरल कैटेगरी कट ऑफ गया है। इनके 83 मार्क्स हुए। बताइए शिवम, किस तरह से आपने प्रिपरेशन की, किस तरह से आपने पढ़ाई की? सर मैं भिंड से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे उज्जैन में आके मैंने सर भाप सर की कोचिंग वीएस डिफेंस एकेडमी अपनी पढ़ाई की है। यहाँ पे जो पढ़ाते हैं, मैंने कोई बुक से किसी से नहीं पढ़ाई की। जो भी जीके, मैं पहले से जीके में मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में जीके, लेकिन मैंने यहाँ से ठाकुर सर जीके पढ़ाते हैं, संदीप सर मैथ पढ़ाते हैं, राहुल सर रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी सबका अच्छा सपोर्ट रहता है। और जीके तो मैंने कभी बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पे सर जितना कराते थे उतना ही जीके घर पे जाके पढ़ लेता। बाकी मैंने कोई किताब से कोई जीके नहीं पढ़ी, कोई मैथ नहीं पढ़ा, बस यहीं से सब कुछ किया। और एंड में अंतिम दिनों में मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। कितने लगभग आपने आखिरी समय में प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे? प्रैक्टिस सेट मैंने 20 से 25 आखिरी समय प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। प्रैक्टिस सेट लगाए जी सर। अच्छा, क्लास से जब आप घर जाते थे तो क्या प्लानिंग होती थी आपकी? जैसे क्लास से आप घर पहुंचे तो कैसे शेड्यूल करते थे, फिर अपना दिनचर्या कैसी शेड्यूल करते थे? सर क्लास से घर पहुंचते ही थोड़ा बहुत रिलैक्स करके खाना पीना खाना होता तो थोड़ा बहुत, फिर खाना पीना खा के थोड़ा बहुत रिलैक्स करके फिर पढ़ाई करने में बैठ जाता था। जितना भी यहाँ कोई वर्क मिला है वो सब कंप्लीट करके 1-2 घंटे में वो कंप्लीट करके फिर देखता था कोई अलग सा, मतलब अपने कोई, जैसे यहाँ मैंने कोई नया टॉपिक पढ़ा फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ता था, अलग से पढ़ लेता था। यहाँ जो पढ़ा उसको तो पढ़ता ही था, बाकी अलग से भी पढ़ता था मैं क्वेश्चन। और मेरे दिन में करीब मैं 3 से 4 घंटे पढ़ाई करता था, बस कोचिंग के अलावा। कोचिंग वाले दिन से 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। टेस्ट देने से भी आपको फ़ायदा मिला? जी सर, टेस्ट देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। टेस्ट देने से फ़ायदा जी मिला। सर। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि इनका चयन एसएससी जीडी में भी हुआ है और एयरफोर्स में भी हुआ। एयरफोर्स में कहाँ, किस पद पे हुआ आपका? एयरफोर्स में बाई ग्रुप में हुआ था सर। बाई ग्रुप में हुआ जी था। सर। और एसएससी जीडी में भी इनका चयन हुआ। और ये बताएं कि आपने जो गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी शुरू की, आपको कितना समय हुआ आपको तैयारी करते हुए? मेरे को ओवरऑल समय हुआ, मैंने पेपर से पहले ओनली 7 से 8 महीने के बीच में पढ़ाई की है। 7 से 8 महीने पढ़ाई की है, बस जो भी पढ़ाई की है यहीं पे बीएस से आगे स्टार्ट की थी मैंने कंपटीशन की कोचिंग। और इसी के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। 13 फरवरी मेरा एग्ज़ाम था, वो यहीं से पढ़ाई कर 7 से 8 महीने की पढ़ाई में मैंने दिया है वो तीनों एग्ज़ाम। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक व्यवस्थित तैयारी करते हैं, अगर सही मार्गदर्शन में और मेहनत करके तैयारी करते हैं तो आपके चयनों की श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये बंदा बताया, शिवम परिहार ने कांस्टेबल निकला हुआ है, एसएससी जीडी निकला हुआ है, एयरफोर्स वाई ग्रुप निकला हुआ है। इस दौर में जहाँ एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही बहुत मुश्किल है, एक नौकरी लगना ही बहुत मुश्किल है, वहाँ जो मेहनती लोग होते हैं उनके चयन होते हैं। देखिए 3-3 चयन हुए। अब इनका ऑप्शन है कौन सा चुने, तो 3-3 चयन के बावजूद निसंदेह अभी मध्य प्रदेश पुलिस ही चुनेंगे। जो इन्होंने डिसीजन बताया, मध्य प्रदेश पुलिस ही चुनेंगे और आगे भी तैयारी करते रहेंगे। तो शिवम, जो लोग तैयारी, अभी मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती परीक्षा का नया विज्ञापन आने वाला है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करेंगे, क्या उनको आप सलाह देना चाहेंगे? तो उनको एक ही सलाह देना चाहूँगा, पूरे दिन पढ़ने से दूसरों को दिखाने से बेहतर है कि मन लगा के पढ़ाई करो। भले ही दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन वो पूरे फोकस पे होनी चाहिए। जरूर नहीं पढ़ने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए पूरी दिन रात एक कर दो। स्मार्ट करो, मतलब स्मार्ट तरीके से करोगे 3 से 4 घंटे करो तब भी चले, लेकिन पूरा फोकस होना चाहिए अपना उस पर। और आने वाले 7,500 पद हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, उसमें अगर मन लगा के पढ़ाई करो, यहाँ पे पढ़ोगे अच्छे से तो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। स्मार्ट का मतलब तरीका ये है कि क्या पढ़ना है आपको, ये पता। हाँ, क्या छोड़ना है ये पता होना चाहिए हमको, और क्या पढ़ना है, वरना आप दिन भर लगे रहो तो वो उससे कुछ नहीं होगा। मैं जब आपने पेपर दिया था
तो मैथमेटिक्स का लेवल 2017 की तुलना में बढ़ा था, तो वो सर मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा था, मतलब क्योंकि यार क्या कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड दे दी थी, बहुत ज़्यादा हार्ड थी कैलकुलेशन, मतलब टाइम खा रहा था, टाइम ज़्यादा। लेकिन वो अच्छा कि इसमें 2 घंटे हैं तो मैनेज हो जाता है। हालांकि मेरा पेपर सर 1 घंटे 20 मिनट में हो गया था पूरा पेपर। अच्छा, जो प्रतियोगी हैं उनको क्या कहेंगे मैथ्स रीजनिंग, जैसे मैथ्स रीजनिंग का ज़्यादा पार्ट रहता है इसमें, तो किस तरह से उनको मैथ्स रीजनिंग तैयार करना है? मतलब मैथ्स रीजनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट रहता है तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी सर मैथ्स और रीजनिंग को ही देना है। जितना सर पढ़ाते हैं, जिस टॉपिक से आज लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ लिया हमने, तो सर ने जो पढ़ाया मैं उस टाइप की जाके और बुक्स देख लो, उसमें भी लॉस एंड प्रॉफिट मिलता है, वो सारी लगा डालो, सारी खत्म कर दो। मतलब अगर हमने ये टॉपिक पढ़ लिया तो उसको ख़त्म कर दो कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको ख़त्म ही कर देंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं उसको। हाँ, उसको करके ही आएंगे। तो ये होते हैं। और रीजनिंग में भी, रीजनिंग का भी अच्छा हो तो रीजनिंग उतनी, जितनी मेहनत करोगे, जितने कोशिश करोगे उतनी अच्छी रीजनिंग आई, जितना ट्राई करोगे। लेकिन अगर पहले से हार मान जाओ तो सर कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं यार मैथ्स में मेहनत करें, रीजनिंग तो हो जाएगा हमारा, तो ये उनकी सोच सही है या गलत है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मेहनत दोनों में ही करनी पड़ती है। हालांकि कुछ टॉपिक उनके ऐसे होते हैं जो रीजनिंग में भी होते हैं, मैथ में सेम होते हैं, लेकिन क्या वो अलग अलग तरीके दोनों को ही फोकस देना पड़ेगा। वो भी दोनों बराबर कबड्डी है, दोनों में 70 नंबर के आते, दोनों 30-35 मान के चलो, 30-35। अच्छा, कुछ लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि जब विज्ञापन आएगा तब देखेंगे यार, तैयारी शुरू करेंगे, फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। क्या ऐसे लोग चयनित हो पाएंगे, क्या लगता है आपको? अब सर वो तो डिपेंड करता है उन पे। वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो लोग वेट करते हैं एंड के दिनों में, क्या कर लोगे तुम? अभी से अगर तैयारी करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तुम छोड़ दोगे कि चलो आ जाएगा मैं तभी करूँगा, फिर एकदम से पेपर आ जाएगा तो तुम बोलोगे मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, और एकदम से सिलेक्शन रह जाएगा, बहाने बनाते रह जाओगे। जी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के विषय में बताओ कि अगर कहा जाए कि जब तैयारी करते हैं हम, तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा सूटेबल लगता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? सर निश्चित रूप से ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा लगता है ऑनलाइन के मुकाबले। ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होती है। अब ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो अपने सर अपने एकदम पास में होते हैं, बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं। अब ऑफलाइन में क्या उतना क्लियर नहीं हो पाता है, कोई भी डाउट हो नहीं क्लियर हो पाता है। यहाँ अपने ऑफलाइन समक्ष होते हैं सर। यहाँ पे हमारे बीएस में पढ़ते थे, मेरे को कोई सवाल नहीं आता था, क्लास के बाद पहुँच जाते थे कॉपी पेंसिल लेके, सर मेरे को ये समझा दूँ, तो मेरे वो डाउट एकदम से डाउट हाथों हाथ क्लियर हो जाता है। हाथों हाथ क्लियर हो जाते हैं डाउट। मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाता था, मेरे को कोई एग्जाम नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं सर के पास लेके आता था, तो सर मेरे को एकदम से क्लियर कर देते। वो क्लियर करते थे, उससे रिलेट भी 3-4 अलग क्लियर कर देते थे। जी सर। ऑफलाइन का उनके लिए बेहतर है, जो नहीं आ सकते, जो बिजी हैं शेड्यूल, उनके लिए ज़्यादा बेहतर मैं कह सकता हूँ। या जो कोचिंग भी आ रहे हैं वो भी लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर कहा जाए शिवम, अब आपके क्या गोल हैं आगे? अब इसकी जैसे ये जॉब तो आपके पास आ गई है, आगे क्या गोल है आपके? सर आगे अब फोकस करूँगा सर, MPSI पे फोकस करना है। MPSI? जी सर, MPSI के देना है एग्जाम। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे सुबह 8 से 12 मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की बैच चल रही है, 9 से 12 मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बैच चल रही है, शाम को 3 से 7 SSC GD की बैच चल रही है, पटवारी की बैच हमारे यहाँ शीघ्र शुरू होने वाली है, कांस्टेबल की भी एक नई बैच शीघ्र शुरू होने वाली है। अगले 1-2 दिन में हम आपको वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी देंगे। तो एक बार पुनः हम शिवम को बधाई देते हैं उनके चयन पर, कि उनका भविष्य उज्जवल रहे। और यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको भी ये जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आ रही है ये निकालना है, तो अभी से तैयारी में जुट जाइए। विज्ञापन का इंतजार मत कीजिए कि विज्ञापन आएगा, आरक्षण का लफड़ा चल रहा है, अभी तो ये चल रहा है। ये बातें एक तरफ हैं, ये बातें एक तरफ, ये तो चलता रहेगा। आप अपनी बनाने वाले लोग देखते हैं सर इनको, जो लोग बहाने बनाते हैं वो लोग देखते हैं ये सब। तो आप तो अपनी तैयारी में भिड़िए, क्योंकि अगर एक गाड़ी चली है तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी वो। तो देखिए 8-9 महीने की जर्नी में इनके पास 2-3 जॉब से हैं। अब ये मध्य प्रदेश पुलिस चुनेंगे तो आप भी अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। हमारे यहाँ भी बैचेस शुरू हो गई है। आए 2 दिन डेमो ले, 2 दिन का डेमो है। अब डेमो लेके अपना एनालिसिस करें कि क्या मैं भी 7-8 महीने में अपनी जॉब ले सकता हूँ, क्योंकि 7-8 महीने में जॉब लेना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन मेहनत आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, परिश्रम आपको करना है। केवल 4 घंटे क्लास पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। जो 4 घंटे यूटिलाइज क्लास में क्या है उसको घर जाके जब तक आप पूरा यूटिलाइज नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे, यार सर ने ये टॉपिक पढ़ाया है, इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं निकालूंगा, कल सर से पूछूंगा, तो फिर आप चयन की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। कमियां पहचानिए, कमियां जितनी पहचानते जाएंगे आप में निखार उतना ही आता जाएगा। तो VS डिफेंस एकेडमी की ओर से आप सभी को जो भी चयनित हुए उनको और बधाई। और 1-2 दिन में हम वीडियो डाल देंगे कि हमारे कितने स्टूडेंट चयनित हुए हैं, उनकी लिस्ट बन रही है अभी। और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एक बैच चल रही है 9 से 12, सब इंस्पेक्टर की बैच 8 से 12 चल रही है। नई बैच भी हम शुरू करेंगे कांस्टेबल की 2 दिन में, उसकी जानकारी भी आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। हाँ,
सर मेरा फिजिकल था, मैं एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं सर अपने घर पे पहुंच गया था यहाँ पे। हालांकि अपनी कोचिंग के फिजिकल भी बहुत अच्छा कराते हैं। अपने यहाँ से लगभग 300 लोगों ने फिजिकल दिया था, जिसमें से बहुत अच्छे परसेंटेज से लोग पास हुए हैं। लेकिन मैंने क्या सर, फिजिकल सेल्फ किया था। मेरी जब तबीयत ख़राब हो गई थी, आखिरी समय तक सर, मेरा आखिरी दिन भी मेरा टाइम 2:55 आया था। मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि सर मैं कर लूँगा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। हमेशा मेरा टाइम 3:05 ऐसे कहा था, 3:05, 2:55, 2:58। लेकिन एंड टाइम मेरा फिजिकल मैं देने गया तो मेरी रेस आई थी 2:36 में निकला था। 2:36 लॉन्ग जंप भी नहीं आती थी मेरे से। मेरे को ये लगता था नहीं हो पाएगा, नहीं, लेकिन मैं सोचता था कि आखिरी समय में कर लूँगा। हाँ, विश्वास, आत्मविश्वास था नहीं? वो था, वो भी हो गया था मेरा। तो फिजिकल भी मेरा बड़ी मुश्किल से क्लियर हुआ था। हाँ। अच्छा, अब लगता है, आपको क्या लगता है कि अब जैसे 50 नंबर एग्जाम के जुड़ेंगे, 50 नंबर फिजिकल के जुड़ेंगे, तो अब दोनों चीज़ें साथ में तैयार करनी चाहिए या दोनों का बराबर महत्व है? दोनों का बहुत बिल्कुल बराबर महत्व, बहुत ज़्यादा बराबर महत्व है। मतलब अपन पढ़ाई में भी अच्छा स्कोर करें और तो फिजिकल में भी अपन को अच्छा स्कोर करें, क्योंकि मेरिट दोनों ही मिलकर बनेगी। हाँ, तो अपन को दोनों सेक्टर में उतना ही ध्यान देना है, जितना पढ़ाई में दोगे उतना ही फिजिकल में देना है। दोस्तों, अभी से देना है जी। हमारे यहाँ पे अब्दुल वहाब सर फिजिकल विगत 22 वर्षों से करवा रहे हैं। तो आप हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करें और शाम को फिजिकल करें, क्योंकि दोनों आपको साथ में ही लेना चलेगा। केवल फिजिकल क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा। अगर 100 नंबर का फिजिकल है और इसके भी 50% मार्क्स जुड़ेंगे, तो ये मान लीजिए आपको कम से कम आपके मार्क्स 80% मार्क्स तो हो ही हो, ताकि वो आपको बेनिफिट दिला सके एग्ज़ाम में। और अगर आपको फिजिकल अच्छा करना है तो ये 2-3 महीने में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम भी जब ग्राउंड जाते थे तो देखते थे जो लोग कभी नहीं दौड़े, एग्ज़ाम रूम में ही बैठे रहे, और उनको जब एंड टाइम पे दौड़ना मिला तो 2-2 महीने में भी उनका फिजिकल उस तरह से नहीं पहुंचा। क्यों? दौड़े ही नहीं हम तो कभी, हम तो बस रूम वाले रहे, हम तो पढ़ते रहे। तो अब आपको बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अगर अभी से आप दौड़ भी शुरू करोगे तो मान लीजिए 6-7 महीने का समय रहेगा, आपका बहुत अच्छा पोटेंशियल हो जाएगा फिजिकल में भी। तो रनिंग, फिजिकल का पूरा शेड्यूल और एग्ज़ाम का शेड्यूल आप साथ में लेके चले। अगर आप साथ में लेके चलेंगे तो आपका निश्चित रूप से चयन होगा। ये भी मत सोचेगा सिर्फ क्वालिफाई करना है, हमको 5 इवेंट है तो क्वालिफाई कर लेंगे। क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा, उसमें भी नंबर 80% के लगभग आप लेके आएँ, तभी आपका अंतिम रूप से चयन होगा। मेरिट देख लीजिए, जनरल का गया 80%, तो अगर मान ले एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा और इसके 50% मार्क्स जुड़ेंगे, तो मान लीजिए किसी को 80 नंबर आए तो उसके 40 नंबर हमने रिटर्न के जोड़ लिए, और 80 उसके फिजिकल के आए तो हमने 40 जोड़ लिए, तो 80 हो रहा है। तो सोचिए आपको कितनी मेहनत करनी है। फिजिकल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, तो अभी से आप शुरू करें। हमारे वहाब सर के निर्देशन में शुरू करें। 22 वर्षों का उन्हें लंबा अनुभव है और अभी से करेंगे। 6-7 महीने का समय है फिजिकल के लिए, तो आप निश्चित रूप से चयन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।